इंस्पिरेशन था? कोई ऐसी फ़िल्म या कोई ऐसी अदाकारा जिसने आपको प्रेरित किया इस इंडस्ट्री में आने के लिए? रेखा जी एंड कैटरीना कैफ एंड माधुरी दीक्षित और बहुत सारी ऐसी कलाकार हैं जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली है, बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली है। हुँ। इवन अभी अभी के भी टाइम में इफ़ यू कैन सी रेखा जी, सी इज़ स्टिल वॉकिंग, माधुरी दीक्षित जी, सी इज़ स्टिल वॉकिंग, सो सी इंस्पायर्ड मी अ लॉट। और ये भी हम जानूँगा बिहार से आप बिलॉन्ग करती हैं, बिहार को आज भी एक अंडर डेवलप्ड स्टेट माना जाता है। ऐसे काफ़ी सारे कलाकार निकले, शत्रुघ्न सिन्हा, मनोज वाजपेयी निकले हैं। लेकिन फिर भी क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा चैलेंज था बिहार से मुंबई तक का सफ़र अभी तक का आपके लिए? Actually, it's little difficult if you are from Bihar, because if you are in Bombay, if you're born and brought up in Bombay, then it's little easy because आपके family इन सब चीज़ों से means पता होता है कि इन सारी चीज़ों में कैसे कैसे जाना है. But if you are from Bihar, then it's little difficult because मेरे family में even they are all educated family. Even my mom and dad are doctors, so like they want me to become a doctor, but I can't because I want to become a actress, so it's little difficult like. ये भी जानना चाहूँगा कि कैसे स्टार्ट किया आपने अपने करियर के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। एक मीडियम होता है या मॉडलिंग की शुरुआत करते हैं लोग या थिएटर से। आपकी शुरुआत कैसे हुई और कितना चैलेंज था ये शुरुआत करना आपके लिए? एक्चुअली मैं बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी, एंड आई केम बॉम्बे फॉर स्टडी फॉर फैशन डिज़ाइनिंग, एंड देन आई स्किप इट, एंड देन आई गोन फॉर अ ब्यूटी पेजेंट हुँ। for Miss India, and I got the title of Miss India Bihar and Miss India Popular, and then I started my career in Bollywood. I gone for some audition, a lot of audition, even I gone for that, हाँ। and I had given like 4 5, I don't know how much auditions I had given, but I given so much auditions, and then तो पहला जो ऑडिशन दिया था, कुछ याद है? जो पहला प्रोजेक्ट ग्रैब किया आपने और जो आपने बताया कि ब्यूटी पेजेंट्स के भी हिस्सा रह चुकी हैं, तो वो सफ़र के बारे में बताइए कि कैसा सफ़र रहा वो? ब्यूटी पेजेंट का मेरा बहुत अच्छा सफ़र रहा. सबसे पहले मैंने ऑडिशन किया था, एंड इवन मेरे फैमिली को पता भी नहीं था कि मैं ऑडिशन कर रही हूँ. एंड व्हेन आई गॉट द टिकट, it's a ticket like audition ticket or something. When I get that ticket, then I shown to my parents, and they were like, okay, ठीक है, अगर हो गया तो एक बार तुम्हें चांस देते हैं. That's अच्छा, काफ़ी ज़्यादा बात होती है नेपोटिज्म की। कंगना काफ़ी बात करती हैं इस बारे में। उनका कोई बैकग्राउंड नहीं, फिर भी बहुत ज़्यादा सफल अभिनेत्री आज के दौर में। क्या कहना चाहेंगे, आपने कैसा फील किया है कि इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं उनको ही ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है? यू कैन मेक अ प्लेस ऑफ योर टैलेंट के बेसिस पे या और कोई बेसिस पे आप अपनी जगह बना सकते हैं? एक्चुअली नेपोटिज्म इस इंडस्ट्री में है, ऑफ कोर्स 100% है, बिकॉज इफ़ यू आर अ स्टार किड देन यू गेट दैट प्लेटफॉर्म. लाइक आपको बॉर्न, जैसे ही आप बॉर्न होते हैं तभी आपको प्लेटफॉर्म रहता है, आपके सामने होता है. ओनली यू हैव टू शो योर टैलेंट एंड यू कैन ग्रैब इट. सो इट्स लाइक कि अगर आप स्टार किड है तो आपके लिए बहुत ईजी है. इफ़ यू आर आउटसाइडर देन इट्स रियली डिफिकल्ट, इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट to become a actress, to become a successful actress, right? So it's really difficult because क्योंकि वहाँ पे आपका कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है. यू हैव टू लाइक, वो आपको खुद से करना होगा, आपको आपको अपना टैलेंट शो करना होगा, एंड देन बहुत हार्ड वर्क करना होगा आपको. और फिर उसके बाद अगर आपका लक अच्छा हुआ देन यू विल गेट दैट समथिंग. कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले तो आपको कभी अगर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ सॉरी मिलती है तो आपको उसे करना चाहिए. और ये भी जानना चाहूँगा कि जब बात होती है फिल्म इंडस्ट्री की, तो ज़्यादातर लोगों का एक माइंडसेट होता है कि एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी इंडस्ट्री में। हाल ही में देखिए मीटू कैंपेन चला, बहुत लोगों पे आरोप लगे। आपका कैसा अनुभव रहा है? किस तरह के लोग होते हैं इंडस्ट्री में? प्रोफेशनल होते हैं, अनप्रोफेशनल होते हैं? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मी टू के बारे में एक्चुअली, मी टू अगर आप यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी आपको किसी भी चीज़ के लिए मतलब आपको फोर्स नहीं करेंगे. अगर आप खुद से उस चीज़ के लिए रेडी होते हैं या फिर मी टू जैसे चीज़ों का शिकार होते हैं तो ये आपकी खुद की गलती है. बिकॉज इफ़ यू आर लाइक कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं देन मी टू इज़ समथिंग एल्स. लाइक अगर अगर ये अगर आप खुद की गलती होती है तभी आप इसका शिकार बन सकते हैं. राइट। दैट्स इट. अब हाल ही में अटैक पर फुलवामा में 42 सीआरपीएफ जवान मारे। क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी लोगों ने डोनेट भी किया है। बच्चन जी ने डोनेट किया 2.5 करोड़, अक्षय ने डोनेट किया 5 करोड़। कितना ज़रूरी होता है यंगस्टर्स को देश के प्रति समर्पण देना? जैसे आप एक्टिंग के लिए भी समर्पित हैं, लेकिन देश के लिए भी एक जिम्मेदारी होती है, खासकर यंगस्टर्स की बात करें। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
एक्चुअली अभी जो भी अटैक्स हुए हैं ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। इवन इतने सारे हमारे आर्मी के यंग यंग जितने भी आर्मी थे इतने सारे लोग मारे गए। सो इसके लिए हमें ऑफ कोर्स उनके फैमिली के लिए चैरिटी करनी ही चाहिए, क्योंकि अगर अगर हम उनका सपोर्ट करेंगे तभी तभी वो लोग कुछ कर पाएंगे, क्योंकि वो उनकी जो फैमिली है वो बहुत टूट गई होगी। तो सो हमें उनके लिए चैरिटी करनी ही चाहिए। एंड जितने भी लोग हैं उनको सबको चैरिटी करनी चाहिए, ताकि उनकी फैमिली को हर तरीके से सपोर्ट मिले, क्योंकि वो वैसे ही टूट चुके। क्योंकि हमारे हमारे इतने यंग यंग आर्मी, हमारे जितने भी फोर्स थे उतने मारे गए हैं। सो टॉकिंग अबाउट फिल्म कैरियर, क्या प्रोजेक्ट्स कर रही हैं आप, क्या कर चुकी हैं और कितने एक्साइटेड हैं आप फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स को लेकर आप? Actually, it's my second project. Even I had done some projects in this field, and it's like कि अभी मैं यूटोपिया स्टूडियोज से एक मूवी करने वाली हूँ। एंड जिसके डायरेक्टर सॉरी नवनीत कौशिक जी हैं एंड प्रोड्यूसर अजय कनौजिया जी हैं, और यूटोपिया स्टूडियोज़ की ये मूवी आने वाली है। सो लाइक ये जो मूवी आने वाली है ये बहुत ही एडवेंचरस मूवी है। इट्स अ मिस्ट्री फिल्म। इट्स लाइक इट्स साइंस फिक्शन मूवी। ये एक साइंस फिक्शन मूवी भी है। इसमें बहुत ही अलग तरीके की स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। ये एक्चुअली बहुत हटके स्टोरी है। जब भी आप ये मूवी देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कैसी स्टोरी है। ये बहुत आप देखो तो आपको पता चलेगी। और ये मूवी जब भी रिलीज़ होगी आप लोग प्लीज़ देखने जाइए। समथिंग व्हिच ऑडियंस डजंट नो अबाउट यू, ऐसा कोई ऐसा पैशन है एक्टिंग के अलावा या कुछ करना चाहती हैं अपनी लाइफ में जो कि आपको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे, या एज एन एक्ट्रेस क्या स्किल्स आप में है जो कि लोग नहीं जानते, उसके बारे में बताइए। एज एन एक्ट्रेस यू हैव टू बी ऑल राउंडर। लाइक आपको सब कुछ आना चाहिए। एंड लाइक मेरी हॉबीज़ लाइक मेरी डांसिंग है, एक्टिंग है जो इसी से रिलेटेड है। और अलग चीज़ें जैसे मुझे मुझे गरीबों की हेल्प करना पसंद है, चैरिटी करना। सो लाइक